अपने परिवार के साथ गायत्री विनीता को देखने निकली हुई थी। इस जनरल बस के अलावा और कोई बस नहीं मिली क्या आपको? इससे अच्छा हाथी या ऊंट पर बैठकर ही आ जाते हम। अपने बेटे के रिश्ते के लिए ऊंट क्या, रॉकेट पर भी बैठना पड़े तो मैं बैठने को तैयार हूँ। अब तो चुप हो जाइए आप दोनों, और इसी तरह लड़की वालों के सामने कलेश मत कर दीजिएगा, वरना बड़ा ही खराब इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। अरे मुझे कोई कलेश करने में दिलचस्पी नहीं है बेटा। तेरा बाप ही किसी काम का होता तो अभी तक तुझे विदा कर चुका होता और बहू लाकर मुझे फ्री कर चुका होता, पर तेरा बाप, उसे तो चीजों में नुक्स निकालने से फुर्सत ही नहीं है। वैसे नुक्स आप भी कम नहीं निकालती मम्मी। ये क्या बात हुई कि लड़की में आदतें देसी होनी चाहिए? कल को तुम बोल दोगी वो देसी तरीके से सो नहीं रही है, ये कोई बात हुई भला? यही तो मार खा जाते हैं आजकल के बच्चे, इसीलिए शादी के 2-3 महीने में ही डिवोर्स होने की बात आ जाती है। अगर लड़की की सोच देसी होगी तो वो रिश्ते को बचा कर चलेगी। मुझे कुछ नहीं पता, लड़की की सोच तो देसी ही होनी चाहिए। और टेढ़े मेढ़े ऊंचे संकरे चौड़े रास्ते से फाइनली गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ विनीता के घर पहुंच जाती है। आइए आइए भाभी जी आइए। भाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको आने में? चेहरे से तो बड़े थके हुए लग रहे हैं आप। अरे क्या तकलीफ होगी भाई साहब, बस फ्रेश होने को मिला नहीं और खाना कहीं अच्छा था नहीं। बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है और गर्दन मुड़ने का नाम नहीं ले रही। बाकी सब चंगा है भाई। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, ये तो आपने बहुत तकलीफ उठा ली। आप अंदर जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। सुरेश भूल ही जाता है कि वो किसी होटल में छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि अपने बेटे का रिश्ता करने आया है। फ्रेश होकर अपना नाश्ता कमरे में मंगवाकर सुरेश एक नींद ले लेता है। पापा को क्यों बुलाना है मम्मी, तुम दोनों साथ में रहोगे तो पक्का कलेश हो जाएगा। वो आराम कर रहे हैं ना, उन्हें आराम करने दो। मैं कह दूंगी पापा की तबीयत बिगड़ गई थी और तुम यहाँ जल्दी से शादी की बात करो। समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अपन निकल लेंगे। अरे बेटा गुमसुम क्यों बैठी हो? वो जमाना गया जब बहुएं सास के सामने बोलती नहीं थी। तुम आज के जमाने की लड़की हो, अपनी पसंद नापसंद बताओ आंटी को। नए जमाने की सोच रखने वाले लोग, गई भैंस पानी में, बेकार ही इतने धक्के खाकर यहाँ आया हम। मनीषा की बात सुनकर नयन के घर वालों का आधे से ज्यादा इंटरेस्ट तो खत्म हो जाता है। तभी विनीता कहती है, मैं क्या बोलूं आंटी जी, आपको जरा अजीब लग सकता है पर मेरी सोच जरा पिछड़ी सी है। मतलब ये मुझे नहीं, मेरे दोस्तों और मेरी माँ को लगता है, पर मुझे तो ये नॉस्टैल्जिक लगता है। जैसे कि ये पनीर चिली बेबी कॉर्न जो आपके सामने नाश्ते में परोसा गया है, ये मम्मी की चॉइस थी। अगर मुझे कहा गया होता तो मैं घेवर, इमरती, दही बड़े और लड्डू ये परोसती। ये नए नए ब्रांडेड कपड़ों का शौक भी ज्यादा नहीं है, मुझे तो हैंड वीवन कपड़े ही सही लगते हैं। हाँ वो महंगे जरूर होते हैं पर इससे हम अपने देश की कला को आगे ले जा सकते हैं। और तो और विनीता अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि गायत्री कहती है, चलो निशा, चलो नयन, हम निकल रहे हैं। क्या हो गया भाभी जी, कोई भूल हो गई क्या बच्ची से? तुझे मैंने मना किया था ना ये सब बोलने को, फिर शुरू क्यों हो गई? ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब, आप मेरी होने वाली बहू से इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे ये रिश्ता मंजूर है समधन जी, आज से हमारा बेटा आपका हुआ और आपकी बेटी हमारी। गायत्री फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मनीषा पूरी तरह चौंक चुकी थी कि उसकी बेटी की ऐसी बातें सुनने के बाद भी कोई अपने बेटे के पीछे उसे ले जाने को तैयार कैसे हो गया। खैर नयन पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का था, ऐसी कोई भी कमियां मनीषा को उसमें दिखाई नहीं दी जिसके लिए वो रिश्ते को ना कर पाती। इसीलिए लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और बहू बनकर विनीता आ जाती है गायत्री के घर 1 हफ्ते बाद। सब यहाँ एक साथ बैठे हैं तो रसोई में खाने की तैयारी कौन कर रहा है? शायद आप भूल गए हैं कि आपकी बीवी अपने लिए एक बहू ले आई है। विनीता की बात कर रही हैं आप मम्मी? पर वो तो किचन में आई नहीं, वो तो छत पर बैठी है। क्या? इसीलिए काफी देर से बहू मुझे दिखाई नहीं दी तो मुझे लगा रसोई में होगी। कभी कभी बहू को रसोई में अकेला छोड़ना भी चाहिए, इसीलिए मैं अंदर नहीं गई। पर 10 बजे की धूप में वो क्या कर रही है छत पर? पता नहीं, कुछ पुराने कपड़ों से बना रही है, मुझे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। गायत्री सीधा चेयर से उठकर छत पर जाती है जहां उसकी बहू पुराने कपड़ों में से काट काट कर कपड़े निकाल रही थी। अरे ये तो क्या कपड़े लेकर बैठ गई बहू, वो भी नाश्ते के वक्त।
ये कपड़े तो वो है जिन्हें घर के नौकरों ने भी लेने से मना कर दिया था। सोचा था फेंक दूंगी, पर तू तो लेकर कहाँ बैठ गई। पहनने लायक भी नहीं है ये, और पोछा कितने ही कपड़ों का बना लिया जाएगा। ऐसी बात की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी मम्मी जी। मुझे पता है ये कपड़े पहनने लायक नहीं बचे हैं, पर इसका कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई पार्ट तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। वो क्या है ना, निशा दीदी के कॉलेज में फंक्शन होने वाला है, इसके लिए उन्हें बहुत कूल कपड़े चाहिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पुराने कपड़ों से कुछ कुछ कपड़ों को काट कर निकाल दिया जाए, फिर डाई करके कोई जींस या टॉप या कुछ नया पर्स बना ले। वाह, ये तो कचरे से भी फायदा देने वाली बात हो गई बेटा। हाँ नहीं तो क्या मम्मी जी, आप ही बताइए, दी के पास ऐसी कितनी ही जींस है जो पुरानी मॉडल की हो गई है, वो उन्हें पहनना ही नहीं चाहती। तो क्यों ना उन्हीं पुरानी मॉडल के कपड़ों को नया कर दिया जाए। तू तो अपने काम में ही लगी रहे बहू, नाश्ते की तैयारी मैं